दोस्तों जरा ध्यान से सुनिए। आज हम बात करने जा रहे हैं सोने के उस बड़े खेल की जो बाजार में छिपा हुआ है और जिसकी वजह से सबकी नजरें टिकी हुई है। दुनिया भर में युद्ध, ट्रेड वॉर, डॉलर की कमजोरी और जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही है। ऐसे में सोना सबसे सुरक्षित ठिकाना बन गया है। कीमतें आसमान छू रही। 10 ग्राम सोना 1,60,000 से पार पहुंच चुका है। लेकिन इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अचानक सोने की खरीदारी पर ब्रेक लगा दिया। ये कोई छोटी बात नहीं दोस्तों, ये वो संस्था है जो देश के विदेशी मुद्रा भंडार को संभालती है। तो सवाल ये, आरबीआई ने सोने से हाथ क्यों पीछे खींच ली? क्या ये कोई साजिश है या रणनीतिक चाल? तो चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं फैक्ट्स के साथ, रिसर्च के साथ। पहला फैक्ट देखिए, 2024 में आरबीआई ने धड़ाधड़ 72.6 टन सोना खरीदा था, जो पिछले कई सालों का रिकॉर्ड था। लेकिन 2025 में अचानक ये संख्या गिरकर सिर्फ 4.02 टन रह गई, यानी 94% की भारी गिरावट। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट कहती है कि पिछले 8 सालों में सबसे कम खरीद है। लेकिन ध्यान दो, कुल सोने का भंडार अभी भी रिकॉर्ड लेवल पर है, 880.2 टन। वैल्यू में ये 95 से 100 बिलियन डॉलर, यानी करीब 8 से 8.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास। मतलब आरबीआई ने पहले ही इतना सोना जमा कर लिया कि अब और खरीदने की जरूरत कम पड़ गई। दोस्तों ये कोई डर नहीं बल्कि स्मार्ट मूव है। ज्यादा सोना हो गया तो बैलेंस बिगड़ सकता है। अब दूसरी बड़ी बात, आरबीआई ने सोने को घर लाना शुरू कर दिया है। मार्च 2025 से सितंबर 2025 तक अकेले 64 टन सोना विदेशों से वापस भारत लाया गया। कुल मिलाकर 2023 से अब तक 274 टन घर लाया गया। क्यों? क्योंकि रूस यूक्रेन वॉर और अफगानिस्तान जैसी घटनाक्रमों के बाद पता चला कि विदेशी वॉलेट जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड या बीआईएस में सोना रखना रिस्की हो सकता है। ग्लोबल फाइनेंशिंग वॉरफेयर के दौरान अपना सोना अपने कंट्रोल में रखना ज्यादा सुरक्षित है। दोस्तों आरबीआई ने घरेलू स्टोरेज को 575 टन से ज्यादा बढ़ा दिया, जबकि विदेश में सिर्फ 290 टन बचा है। ये फोर्ट्रेस इंडिया वाली स्ट्रेटेजी है। दोस्तों मजबूत बनो, कमजोर मत पड़ो। तीसरा पॉइंट, सोने की कीमतें इतनी हाई हो गई कि आरबीआई को लग रहा है कि अब और खरीदना महंगा पड़ सकता है। ग्लोबल अनिश्चितताओं से सोना सेफ हेवन बन गया, लेकिन हाई प्राइस पर खरीदना मतलब रिजर्व में बैलेंस बिगाड़ना। आरबीआई का फोकस अब विदेशी मुद्रा भंडार को बैलेंस रखने पर है। डॉलर, यूएस ट्रेजरी, अन्य करेंसी और सोना सबका सही मिक्स। सोने की शेयर अब 16% तक पहुंच गए, जो पहले से काफी ज्यादा है। इसलिए आरबीआई ने कहा अभी रुक जाओ, देखते कीमतें गिरती है या नहीं। ये रणनीतिक विराम है, परमानेंट ब्रेक नहीं। चौथा, क्या इसका मतलब यह है कि सोने में बड़ा खेल रुक गया? बिल्कुल नहीं। आरबीआई ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स यानी एसजीबी जैसी स्कीम से लोगों को सोना खरीदने का मौका दिया, लेकिन नई ट्रांजिट अभी 2025-26 में अनाउंस नहीं हुए। साथ ही घरेलू सोने की डिमांड बढ़ रही है, निवेशक सोने की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन आरबीआई का मूव बताता है कि ज्यादा आक्रामक नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले से ही रिजर्व मजबूत है। ये चाल सोने की कीमतों पर भी असर डाल सकती है। अगर बड़े प्लेयर खरीद कम करें तो प्राइस में करेक्शन आ सकता है। पांचवा, कुल मिलाकर ये खेल आरबीआई की दूरदर्शिता दिखाता है। दुनिया में डॉलर पर डाउट बढ़ रहा है, अमेरिकी डेब्ट हाई है, ट्रेड वॉर चल रहा है। तो ऐसे में दोस्तों सोना चमक रहा है, लेकिन आरबीआई कह रहा है हम पहले ही काफी तैयार हैं, अब संभल कर खेलेंगे। कुल रिजर्व 690 बिलियन डॉलर से ऊपर है। सोना उसका मजबूत हिस्सा है। ये कोई पीछे हटना नहीं बल्कि स्मार्ट पोजीशनिंग है। आने वाले महीनों में अगर कीमतें गिरती हैं तो आरबीआई फिर एंटर कर सकता है, लेकिन फिलहाल बैलेंस बनाए रखना प्रायोरिटी है। तो दोस्तों समझ आया, सोने में बड़ा खेल तो चल रहा है, लेकिन आरबीआई उस खेल का मास्टर प्लेयर है, क्योंकि वो पीछे नहीं हटा, बस सही टाइम का इंतजार कर रहा है। अगर आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो रिसर्च करो, लेकिन याद रखो आरबीआई जैसा संस्थान भी हाई प्राइस पर सावधानी बरत रहा है। स्टे इन्वेस्टेड, स्टे अलर्ट। आपको क्या लगता है, क्या सोना गिरेगा या और ऊपर जाएगा? हमें कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, किसी भी तरह की कोई निवेश की सलाह नहीं है। इसलिए कहीं भी इन्वेस्ट करें, मार्केट को अच्छे से जानें, परखें, क्योंकि ये आपकी अपनी मेहनत की कमाई है और जहां आपको प्रॉफिट दिखता है वहां जोखिम भी उतना ही है। इसलिए किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लिए बगैर, मार्केट के चारों कोनों को अच्छे से समझे बगैर कहीं भी अपनी मेहनत की कमाई इन्वेस्ट ना करें। नमस्कार।